नमस्ते। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं। हम उन नियमों को डिकोड करेंगे जो ये तय करते हैं कि हमारे आसपास का जो भी पदार्थ या मैटर है वो आखिर कैसे बर्ताव करता है। मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों से लेकर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स तक जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटे से थॉट एक्सपेरिमेंट पे जरा सोचिए। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों को उलझा के रखा। सवाल ये है कि जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ रिएक्ट करती है, पानी में घुल जाती है या जलकर राख हो जाती है, तो क्या उसका वजन या कहें द्रव्यमान सच में बदल जाता है? क्या लगता है? आज के हमारे सफ़र का एजेंडा काफ़ी सीधा सा है। हम आधुनिक रसायन विज्ञान में स्वागत से शुरुआत करेंगे, फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और यौगिकों में स्थिर अनुपात को समझेंगे। उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और आखिर में रासायनिक यौगिकों का निर्माण देखेंगे। मतलब हम बाहर दिखने वाले रिएक्शन से लेकर उनके अंदर छुपे हुए एटम्स तक जाएंगे। सेक्शन 1 आधुनिक रसायन विज्ञान में स्वागत। तो चलिए सबसे पहले मैटर यानी पदार्थ में होने वाले बदलावों को थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं। देखिए, फिजिकल और केमिकल बदलावों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब हम पानी में नमक घोलते हैं, जो कि एक फिजिकल चेंज है, तो उसका कुल वजन बिल्कुल वैसा ही रहता है। लेकिन शुरुआत में जब केमिकल चेंज के एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे ना, तो लोग काफी कंफ्यूज हो गए थे। जैसे अगर बेकिंग सोडा और सिरके को मिलाया जाए तो ऐसा लगता है कि कुछ वजन गायब हो गया, पर असल में वो वजन नई गैस बनकर हवा में उड़ जाता है। सेक्शन 2 द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इतिहास की इसी कंफ्यूजन ने हमें केमिस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी खोज तक पहुंचाया। और ये कमाल किया एंटोनी लेवोजियर ने। उन्होंने इस पहेली को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व किया। उन्होंने एक बंद सिस्टम का इस्तेमाल किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया और उसे गुब्बारे से सील कर दिया। अब जो गैस बनी वो बाहर हवा में उड़ने के बजाय उसी में कैद हो गई। इससे ये एकदम साफ हो गया कि रिएक्शन से पहले जो वजन था, रिएक्शन के बाद भी चीजों का कुल वजन बिल्कुल उतना ही रहता है, 1 ग्राम भी कम नहीं। लेवोजियर को यूं ही फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री नहीं कहा जाता। उन्होंने यह बात बिल्कुल पक्की कर दी कि कोई भी पदार्थ ना तो जादू से पैदा होता है और ना ही अचानक से गायब होता है। उनका यह कहना कि प्रतिक्रिया से पहले और बाद में पदार्थ की समान मात्रा मौजूद होती है, आज की हमारी केमिस्ट्री की पूरी नींव है। जरा इन नंबरों पर गौर करते हैं। अगर हम एकदम सटीक माप लें तो रिजल्ट्स खुद ब खुद सब बता देते हैं। देखिए, ठीक 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब 2.92 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है, तो ये दोनों मिलकर बिल्कुल 6.92 ग्राम प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि पक्का सबूत है कि पूरे रिएक्शन के दौरान कुल द्रव्यमान यानी टोटल मास रत्ती भर भी नहीं बदलता। तो यहां सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो ये है कि द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम इस यूनिवर्स के हर एक केमिकल रिएक्शन पर लागू होता है। कोई भी साधारण रिएक्शन इस नियम को कभी भी किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकता। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा कानून है जिसे मानना ही पड़ता है। सेक्शन 3 यौगिकों में स्थिर अनुपात। मास के इस नियम को समझने के बाद चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एलिमेंट्स असल में जुड़कर नए कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। चलिए पानी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। यहां हमें 1 और 8 का बड़ा ही दिलचस्प रेशो देखने को मिलता है। अब चाहे वो पानी किसी नदी से निकाला गया हो या प्रशांत महासागर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुद्ध पानी के 9 ग्राम हमेशा, ध्यान दीजिएगा मैंने कहा हमेशा, टूटकर ठीक 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही देंगे। ये रेसिपी प्रकृति ने फिक्स कर दी है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी पुरानी सभ्यताओं ने भी बिना पूरी साइंस जाने इन फिक्स्ड रेशियोज का खूब इस्तेमाल किया। जैसे कि सिनेबार, जिसे हमारे यहाँ हिंगुल भी कहते हैं। जब वे इन लाल पत्थरों से रंग निकालते थे तो उन्हें हमेशा 86.22% पारे और 13.78% सल्फर का ही एकदम फिक्स रेशियो मिलता था। इसी बात को साइंटिस्ट जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम का नाम दिया। ये नियम साफ कहता है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड बस ऐसे ही कुछ भी मिलाकर नहीं बन जाता, बल्कि वो एलिमेंट्स की एक बहुत ही स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल रेसिपी होती है जो हर बार हर जगह बिल्कुल एक जैसी ही रहती है। सेक्शन 4 डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब देखिए, हमारे पास ये 2 बड़े नियम तो आ गए थे कि मैटर कैसे बर्ताव करता है, लेकिन अब साइंस की दुनिया को एक ऐसी थ्योरी की सख्त जरूरत थी जो ये समझा सके कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और यहीं पर एंट्री होती है जॉन डाल्टन की। 1808 में इस इंग्लिश साइंटिस्ट ने एक ऐसी थ्योरी दुनिया के सामने रखी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
ये एटॉमिक थ्योरी ही वो फाउंडेशन बनी जिस पर हमारी आज की मॉडर्न केमिस्ट्री खड़ी है। डाल्टन के ये सिद्धांत ना मैटर के लिए एकदम गेम के रूल्स की तरह हैं। उनका कहना था कि ये जो एटम्स हैं इन्हें कोई खत्म नहीं कर सकता। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये कहीं गायब नहीं होते, बल्कि सिर्फ अपनी जगह बदल लेते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। और हाँ, हर एलिमेंट के आइटम्स का अपना एक फिक्स मास होता है जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। सेक्शन 5, रासायनिक यौगिकों का निर्माण। इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलिए थोड़ा और जूम इन करते हैं। देखते हैं कि डाल्टन के ये एटम्स आखिर आपस में जुड़कर वो चीजें कैसे बनाते हैं जिन्हें हम हर रोज लैब में देखते हैं। तो होता क्या है कि जब एटम्स खुद को स्टेबल करने के लिए, यानी एक तरह से सुकून पाने के लिए आपस में जुड़ते हैं, तो वो मॉलिक्यूल या अणु बनाते हैं। ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत मजबूत फोर्सेस से बंधे होते हैं जिन्हें हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। सच कहूं तो असली केमिस्ट्री का जादू यहीं से शुरू होता है। डाल्टन के उन्हीं रूल्स को याद करिए। अगर हमें पानी का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो हमें बहुत ही सिंपल होल नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। एक एक स्टेप करके देखते हैं। बस 2 हाइड्रोजन के एटम्स लीजिए और उन्हें एक ऑक्सीजन के एटम के साथ जोड़ दीजिए और लीजिए एक स्टेबल H2O मॉलिक्यूल तैयार है। बिना कोई वजन खोए सिंपल नंबर्स का ये कॉम्बिनेशन ही केमिस्ट्री का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अब जैसे जैसे हमारी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की ये क्लास खत्म हो रही है, मैं सबके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है, शायद एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी की दुनिया में, जहां मास कंजर्वेशन के इस सबसे कड़े नियम को भी चुनौती दी जा सके? अल्बर्ट आइंस्टीन से जुड़े इस दिलचस्प सवाल पर जरा विचार कीजिएगा।